नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं कपूरथला साईं मंदिर पर, जहां पे आप ये लंबी लाइन देख रहे होंगे। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा राशन वितरण हो रहा है। हर हफ्ते, हर महीने और प्रतिदिन ऐसा कार्य होता रहता है कि गरीब लोगों की वो सेवा करते रहते हैं। सरकार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लॉकडाउन बढ़ा रही है, तो आम लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरीके की सुविधा मिल पाती है। क्या नाम है आपका? रवीना। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। तो लखनऊ में यहाँ पे आप रह रही हैं, राशन कार्ड बना है आपका? नहीं बना है। तो राशन किस तरीके से मिल पाता है आपको? राशन लोग बाग दे देते हैं, जब गाड़ी वगैरह वाले। सरकार के द्वारा कोई सुविधा मिल पाती? नहीं नहीं। आपका नाम क्या है माता जी? चांदनी। राशन कार्ड बना है आपका? नहीं नहीं। तो राशन किस तरीके से मिल पाता है आपको? कुछ ना बेटे मिलते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम सोनू। राशन कार्ड बना है आपका? हमारा बना है। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? हम 2 लोग हैं, एक बच्चा है मेरा बस। अच्छा, तो क्या काम करते हैं? दिहाड़ी करते हैं, मगर लॉकडाउन है तो बंद है, तो कहाँ चले जाएंगे। तो किस तरीके से गुजारा बसर होता है? अरे हमारी वाइफ जैसे कोठी में काम करती है तो उससे खर्चा चलता है बस। तो जिस तरीके से प्रतिदिन दिन ब दिन लॉकडाउन हो रहा अब है, यह तो वही अभी सुनने में आया था 1 तारीख को खुल जाएगा, मगर नहीं खुला। अब देखो कब खुलता है। 14 तारीख तक का लग गया है। हाँ, फिर लग गया है, 14 तारीख तक का लग गया है। भाई कहा था कि 1 तारीख तक खुल जाएगा, और ऐसे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे खर्चा चलेगा। आप कहाँ से हैं? लखनऊ। राशन कार्ड बना है? नहीं, तो किस तरीके से राशन किया? एक दूसरे से मदद से लेके करते हैं। सरकार के द्वारा कोई मदद होती है? नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ, बना होता तो कहे फिर लगे होते सर। राशन कार्ड बना है कि नहीं? नहीं बना। किस तरीके से गुजारा बसर होता है? मजदूरी भी मिल जाती है तो कर लेते हैं, अब इधर फिर बुला नहीं रहा तो वो इसी से जा रहा चला। एक गुजारा बसर कैसे चलता है? खाने वाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, आप लोग से सेवा मिल जाता है सर, संगठन और संस्था लोग जो कर रहे हैं वही उसी मदद मिले। सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। नहीं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लखनऊ के बहुत सारे इलाके हमने आपको दिखाए, जैसे जानकीपुरम है, आपका कपूरथला है, आपका आलमबाग है, ऐसे बहुत सी जगह पे जहाँ संगठन और संस्थाएं काम कर रही हैं, आम जनता को राशन वितरण कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। यहाँ उनसे बात करेंगे कि ऐसे राशन वितरण वो हर हफ्ते करते हैं, महीने करते हैं, तो कैसे कैसे लोगों का सहयोग करते हैं। आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे। तो हम उनसे पूछेंगे जो वितरण का कार्यक्रम होता है तो हर हफ्ते होता है या महीने द्वारा होता है, या जिस तरीके से लोगों की ज़रूरत होती है उनको सूचना मिलती है तो उस तरीके से वो उनका संगठन आगे बढ़ता है। थैंक यू मैम। राशन का जो वितरण है व्यापार मंडल से मैम, जब से कोरोना महामारी हुई है तब से हम लोग लगातार राशन का वितरण कर रहे हैं। कभी जानकीपुरम हो रहा है, कभी पूर्णिया हो रहा है, कभी सीतापुर हो रहा है, कभी आलमबाग हो रहा है, कभी बुद्धेश्वर हो रहा है। तो जगह जगह हमारी इकाइयाँ हैं, जहाँ जो क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष हैं वो अपने अपने क्षेत्र में राशन का वितरण कर रहे हैं। इस समय जो साईं मंदिर पे कपूरथला में राशन का वितरण हो रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी की टीम कर रही है, और प्रदीप जायसवाल जी का बहुत ही बड़ा प्रयास रहता है इस पुनीत कार्य में। ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते हैं और बराबर लोगों के बीच में हर समस्या का निस्तारण करने का ये पूरा प्रयास करते हैं। जो कपूरथला पे है तो हर हफ्ते होता है, या जिस तरीके से लोगों की सूचना मिलती है तो प्रतिदिन भी हो सकता है? नहीं, महामारी को देखते हुए, लोगों की नीड को देखते हुए एक देखा गया कि लोगों की दुकानें बंद हैं, कोई उनका कारोबार नहीं चल रहा है, भुखमरी के कगार पे जनता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण रूप से जिस तरह से निभाना चाहिए वो नहीं निभा पा रही है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे घोषणा किया है कि वो 80,000 कुंतल राशन वितरण किया जाएगा, लेकिन चूंकि नीड भूख आज है, लोगों को खाने की ज़रूरत आज है, और जब अगर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कोई व्यवस्था आती भी है तो क्या ये सब जीवित रहेंगे? इनके बच्चे रुक पाएंगे? 15 दिन का इंतजार कर पाएंगे? तो जो समयानुसार अगर इनकी पूर्ति किया जाए, मुझे लगता है वही सेवा है। यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से पूछा, जैसे आपका 50 लोग यहाँ खड़े हैं, जिसमें से आपका 40 लोगों के तो राशन कार्ड ही नहीं बने हुए हैं। तो हाँ, इस तरह की का 2 कारण होता है मैम। कुछ तो कार्ड बनवाने वालों की लापरवाही होती है, और कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयाँ करने में लापरवाही होती है। आप क्या कहेंगे सर? मैडम, ये हम लोग का प्रयास चल रहा है कि जितने भी लोग इस टाइम कोरोना महामारी में शिकार हो रहे हैं और जो भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता के हो, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारा व्यापार मंडल पूरा प्रयास कर रहा है कि सबको जहां तक हो सके उनके दरवाजे पे पहुंच के या उनको हम जितनी भी सुविधा दे सकें वो हम लोग पूरा कार्य कर रहे हैं।
अब सुना है कि कल से लॉकडाउन खुल रहा है, मगर सरकार से हम यही अपील करेंगे कि जितनी से जल्दी हो सके इन रोज़गार को पटरी पर लाने की कोशिश करें, और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा सा मदद गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे, जैसे हाउस टैक्स वगैरह है, वाटर टैक्स है, इस टाइप पे थोड़ा छूट दें ताकि व्यापारी थोड़ा सा खुल के जी सके और अपना व्यापार शुरू कर सके। ऐसा ना हो कि दुकान खुलते ही नगर निगम वाले खड़े हो जाएं या बिजली विभाग वाले खड़े हो जाएं, तो ये थोड़ा अभी ना हो पाए। गवर्नमेंट से हमें अपील है, मुख्यमंत्री जी से अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर थोड़ा ध्यान दें कि व्यापारियों को थोड़ा सा खुल के व्यापार करने का मौका दें और उनको थोड़ी सी सुविधा में छूट दी जाए, इस बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए ये। तो जिस तरीके से आपके द्वारा जो इस क्षेत्र में राशन वितरण करे जाते हैं तो हफ्ते में किए जाते हैं या किस तरीके से? मैडम अभी हम लोग हफ्ते कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का बजरंगबली जी का वो चल रहा है मंगल, तो हम लोग ने ऐसा चुना है कि हर मंगलवार को करें, क्योंकि अभी कोविड के देखते हुए अभी हम लोग ई भंडारा कर रहे हैं और जा के लोगों को घर राशन पहुंचा रहे हैं। अब अगर खुल गया और कुछ गवर्नमेंट के आदेश हो गए कि आप कर सकते हैं तो फिर हम लोग बड़ा भंडारा करेंगे। अभी 2 मंगल बाकी है, उसमें हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से बड़ा भंडारा करेंगे अभी। और अभी हम लोग का राशन वितरण ये चलता रहेगा जब तक सबका रोजगार और सब लोग पटरी पे नहीं आ जाएंगे, सबका काम बढ़िया चलने नहीं लगेगा। तो आज कितने लोगों का राशन वितरण कर रहे हैं? लगभग हम लोग 100 लोगों का राशन वितरण कर रहे हैं और 100 लोगों का भोजन वितरण कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि 100 लोगों का राशन वितरण हो रहा है, 100 लोगों का भोजन वितरण हो रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जब भूखा पेट भजन नहीं होता, जब पेट में भूख की आग लगती है तो किसी तरीके से कुछ नहीं दिखता है और लोगों को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरीके से संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल राशन वितरण और भोजन वितरण करके सुविधा पहुंचा पा रहा है, जमीनी स्तर से आप देख रहे हैं। हमारे बीच में और भी कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम तिवारी है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, व्यापार मंडल जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है, उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। ऐसा ही दायित्व गवर्नमेंट का भी है, मोदी जी का भी यही दायित्व है कि वो व्यापारियों को समझें और उनको सॉल्व करने की जो है कोशिश करें। धन्यवाद। तो जिस तरीके से वर्तमान सरकार है, कहाँ तक आप समझ रहे हैं कि सुविधाओं के लिए वो सफल हुई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो उसकी नीयत तो है, लेकिन जो उनका संगठनिक जो ढांचा है, जो काम कर रहे लोग हैं, जो उनके गवर्नमेंट के प्रशासन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नकारे और निकम्मे हैं। वो चीज़ों को ठीक से ला नहीं पाते ज़मीन पर। जिसका देखिए अभी जो बात हो रही थी कि राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, ये किसका दायित्व है? गरीब आदमी को तो पता ही नहीं ना कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। ये दायित्व उनका जो गवर्नमेंट के अधिकारीगण है उनका दायित्व है कि वो घर घर जाकर राशन कार्ड बनाएं, जिससे कि सही लोगों को ये खाना, जैसे अभी मोदी जी ने कहा कि इतने लाख लोगों को खाना मिलेगा। कैसे मिलेगा? राशन कार्ड से तो मिलेगा, राशन कार्ड है ही नहीं, कैसे मिलेगा? तो ये सिस्टम में लाना बहुत आवश्यक है। मुझे यासिर सिद्दीकी कहते हैं। तो सर ये बताइए, जिस तरीके संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा हर हफ्ते हर महीने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, सरकार के द्वारा उस तरीके कहा जाता है लेकिन करा नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सरकार हमेशा ही कहती बहुत कुछ है, करती बहुत कम है। उसके पैकेजेस कहने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और करने के लिए कम होते हैं, इसलिए हम व्यापारियों को आगे आना पड़ता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंजनी कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम बखूबी पहले से कर रहे हैं, हमारे सारे पदाधिकारी, सारे व्यापारी भाई, और इसी तरीके से जारी रहेगा। मनीष सिंह आलमबाग अध्यक्ष। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल आगे खड़ा हुआ है। हमेशा की तरह इस बार भी सैकड़ों लोगों को पर डे राशन वितरण कर रहे हैं। ठीक है। और लोगों को कोविड के बारे में किस तरह जागरूक करते हैं आप लोग? कोविड के बारे में हम लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए और सैनिटाइज प्रॉपर करते रहिए, मास्क लगा के रहिए। हम लोग उनको बताते रहते हैं और जागरूक करते रहते हैं। दुर्गेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, संयुक्त व्यापार उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, कि हम लोग जितना भी जनता है जिस तरीके से भूखी है, जितना भी अनाज वगैरह है, राशन है, भोजन सामग्री है, ये वितरित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जितना भी हम लोगों से हो सकता है उतनी नारायण सेवा, नर सेवा करी जा रही है हम लोगों की तरफ से। बस जिला प्रशासन से जितनी उम्मीद है कि जितनी जल्दी सब ट्रैक पे आ जाएगा व्यापारियों के लिए, कि बिजली की और इसकी क्या बोलते हैं आपका नगर निगम और हाउस टैक्स, इनकी दिक्कतों को देखते हुए व्यापारियों को थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। तो जिस तरीके से यहाँ के पदाधिकारी के विचार आपने सुने, जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ रहा है और लोगों की सेवा करने के लिए संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इसी तरीके जमीनी हकीकत हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।